हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। सो दिस मेथड इज रेलेवेंट व्हेन यू हैव टू और मोर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल। जैसे आपके पास दो टेक्निक्स हैं, आप किसी भी एक टेक्निक से प्रोडक्शन कर सकते हो, या आपकी पुरानी मशीन खराब हो गई है जिसको आप रिप्लेस कर रहे हो विद अ न्यू मशीन। सो न्यू मशीन में आपके पास कुछ चॉइसेस है। यू मे हैव 2 machines 3 machines चॉइस में आपके पास। वील बी रेस्ट्रिक्टिंग अवर क्वेश्चंस टू 2 machines ओनली। ठीक है ना? तो आपके पास चॉइस है। सो कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट आपको एक ऐसा आउटपुट का लेवल बताएगा वेयर इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज सेम फॉर ऑल द अवेलेबल ऑप्शंस। सो चाहे मशीन 1 लो, 2 लो, 3 लो, इनमें आपका कॉस्ट सेम रहने वाली है। वो होता है कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। सो ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट वेयर इन द कॉस्ट इज गोइंग टू बी सेम। सो जब आपके उस लेवल पर कॉस्ट सेम है, इसका मतलब उस लेवल पर आप इनडिफरेंट हो जाएंगे। आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि मेथड 1 लें या मेथड 2 लें। जैसे मान लो आपके पास दो मेथड्स हैं और कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट आ गया से 8000 यूनिट्स। इसका मतलब 8000 यूनिट्स पर दोनों मेथड की टोटल कॉस्ट मींस फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज सेम। तो अगर कॉस्ट सेम है तो प्रॉफिट भी सेम होने वाला है। सो अगर आपका किसी एक लेवल पे प्रॉफिट और कॉस्ट बराबर रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है, सो ऑब्वियसली यू आर इनडिफरेंट रिगार्डिंग द चॉइस। फिर आपको मैटर नहीं करेगा आप 1 machine लो या 2 machine लो। सो कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये है कि इस पॉइंट पर, इस लेवल ऑफ एक्टिविटी पर कॉस्ट एज वेल एज प्रॉफिट इज गोइंग टू बी सेम अक्रॉस द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। सो ये एक टेक्निक है विच इज अ कॉस्ट मिनिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टेक्निक। इसे हम कॉस्ट मिनिमाइजेशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टेक्निक क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे हमें हेल्प मिलती है ऐसा मेथड सेलेक्ट करने की या ऐसी मशीन सेलेक्ट करने की जिससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाए, और अगर कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट अपने आप मैक्सिमाइज हो जाएगा। जैसे आपने डिफरेंस पॉइंट ढूंढ लिया कि 8000 लेवल ऑफ एक्टिविटी पे दोनों की कॉस्ट बराबर है, तो 8000 से पीछे किसकी कॉस्ट ज्यादा होगी और इसके ऊपर किसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। सो उस पॉइंट के आसपास, इसके पीछे और इससे ज्यादा आउटपुट होने पर आपको मेथड की चॉइस करना इजी हो जाएगा। सो यू विल बी सिलेक्टिंग अ मेथड विच विल गिव यू मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। सो ये फैसिलिटेट करता है मैनेजमेंट डिसीजन। सो इट्स अ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग टेक्निक रिगार्डिंग चॉइस ऑफ मेथड कि कौन सा मेथड चूज करें। अब ये कैसे करेंगे दैट वील सी लेटर। ठीक है? सो इट विल गिव यू अ लेवल ऑफ आउटपुट वेयर टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट ऑफ 2 alternatives इज सेम। ये दो करके चलते हैं, तो आप दो मेथड्स की चॉइस लेते हो और उसके बाद फिर आप सिलेक्शन करते हो। सो इस बेसिकली इस मेथड में assumption क्या है? देयर आर एटलीस्ट 2 alternatives अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन और 2 machines आर अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन। अब इसमें चॉइस की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? बिकॉज वन ऑफ द मशीन्स हैव लोअर फिक्स्ड कॉस्ट एंड हायर वेरिएबल कॉस्ट। तो एक मशीन में फिक्स्ड कॉस्ट कम है, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है। एज अगेंस्ट दिस दूसरी मशीन में फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हाई हो जाएगी और वेरिएबल कॉस्ट उसकी लो हो जाएगी। तो इसलिए चॉइस की प्रॉब्लम है। अगर आप एक मशीन चूज करते हो उसमें फिक्स्ड कॉस्ट तो कम है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट अगर बढ़ गई तो इसका मतलब आपको कंट्रीब्यूशन का कंपोनेंट कम हो जाएगा, पीवी रेशो कम होगी, और पीवी रेशो कम होने का मतलब है कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कम होने वाली है। वेयरएज दूसरी मशीन का क्या है कि आपके वेरिएबल कॉस्ट तो कम है, तो आपकी पीवी रेशो और कंट्रीब्यूशन तो ज्यादा होगा, लेकिन ये जो एक्सेस है, आपको जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है उसको राइट ऑफ कौन कर देगा? हायर फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमें एक ऐसा लेवल चूज करना पड़ेगा कि वील हैव टू सी कि वहां पर जो फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होने से हमारे जो वेरिएबल कॉस्ट से जो बेनिफिट मिल रहा है यहां, वो कितना इसको कैंसिल कर पाते हैं। ठीक है ना? सो कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट क्या होता है? डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन। तो ये यूनिट्स में आंसर देगा। और अगर आप कंट्रीब्यूशन को रिप्लेस करते हो पीवी रेशो से, हमेशा हर फॉर्मूले में समझ लो, जब कंट्रीब्यूशन को रिप्लेस करते हैं पीवी रेशो में तो हमें सेल्स वॉल्यूम मिलती है। यहां वॉल्यूम मतलब यूनिट मिल रहा है कंट्रीब्यूशन यूज करने से, और यहां पर हमें सेल्स की वैल्यू रुपीज में मिल जाती है। सो अब हमारा मैनेजमेंट डिसीजन क्या रहता है कि इन केस आपके बजटेड सेल और एक्टिविटी लेवल कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट से पीछे रहने वाला है, इससे कम रहने वाला है, तो आपको ऐसा मेथड चूज करना है जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट कम हो। क्योंकि अगर आप इस पॉइंट से पीछे हैं, इसका मतलब ये ब्रेक इवन था,
ब्रेक इवन ऑफ दोनों कॉस्ट, ठीक है। तो ये ब्रेक इवन से पीछे का मतलब होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट कवर नहीं हो पाएगी। सो इसलिए हमें एक ऐसा मेथड चूज करना है जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट कम हो। दैट मीन्स आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो है, पीवी रेशो, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हाई है और पीवी रेशो आपकी कम है। वेयरएज अगर आपकी बजटेड सेल इससे ज्यादा होने वाली है कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट से, अगर आप इससे ऊपर का प्रोडक्शन और सेल करने वाले हो, इसका मतलब आपने ब्रेक इवन कर लिया, मतलब आपके इस पॉइंट पे कॉस्ट दोनों बराबर हो चुकी है, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। तो अगर हम इससे ऊपर जाते हैं तो ऑब्वियसली हमें एक ऐसा मेथड चूज करना चाहिए जिसमें वेरिएबल कॉस्ट कम हो, ताकि आपका नेक्स्ट प्रोडक्शन में जितनी भी आप आगे प्रोडक्शन करते हो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ब्रेक इवन एनालिसिस की, कि जब भी हम ब्रेक इवन पॉइंट सॉल्व करते हैं, किसी भी टेक्निक से करें और किसी भी ऑब्जेक्टिव से करें, ब्रेक इवन पॉइंट पे फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो रही होती है। सो ब्रेक इवन पॉइंट से अगर हम पीछे रहते हैं तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट पूरी कवर नहीं हो पाती। तो हमें एक ऐसा मेथड चूज करना चाहिए जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट मिनिमम हो, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट मिनिमम का मतलब कम से कम का मतलब इस केस में वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी और पीवी रेशो भी कम होगी। लेकिन अगर आप ब्रेक इवन से आगे बढ़ जाते हैं, इसका मतलब आप फिक्स कॉस्ट कवर कर लेते हैं, तो फिर आपको एक ऐसा मेथड चूज करना चाहिए जहां पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा हो, आपका पीवी रेशो ज्यादा हो। दैट मीन्स यहां पर आपके पास फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी और वेरिएबल कॉस्ट कम और पीवी रेशो भी हाई हो जाएगी। सो ये आपकी चॉइसेस है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं, कैसे करते हैं। सपोज आपके पास क्या चॉइस है, यू हैव टू बाय अ मशीन टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग मशीन। अब आपके पास दो मॉडल्स की चॉइस है, मॉडल 1 है, मॉडल 2 है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और प्रोडक्शन इसकी कितनी है, 10,000 यूनिट्स। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होने वाली है, इसके फिक्स्ड कॉस्ट कम है। ओके, प्रॉफिट लेवल है 1,60,000 एंड 1 लाख। तो इस कैपेसिटी पे अगर आप काम करते हो तो ये आपका प्रॉफिट लेवल है। एज्यूमिंग सेलिंग प्राइस टू बी 100, अगर सेलिंग प्राइस 100 हो जाती है, इसका मतलब सेल्स कितनी हो जाएगी, यहां पर 10 लाख और यहां पर भी 10 लाख। ये साथ साथ हम फिगर्स अपने क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं हम कर सकते हैं। ये यूनिट्स में अगर इसकी कैपेसिटी है तो यहाँ पे सेल कैसे सॉल्व होगी, 100 रुपीज से इसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10 लाख हो जाएगी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन रुपीज, और यहां पर भी हो जाएगी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन रुपीज 10 लाख। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, नंबर 1 ब्रेक इवन पॉइंट सॉल्व करना है फॉर ईच मॉडल। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो हमें पीवी रेशो चाहिए इसके लिए। अब पीवी रेशो सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशो इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ओके, सो अब कंट्रीब्यूशन क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, तो हमें पता है कि कंट्रीब्यूशन इन दोनों को कवर करता है। सो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो आप कंपैरेटिव चार्ट बना सकते हो। यहां पर हमें क्या करना चाहिए, हमें मशीन 1 और मशीन 2 में जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हमें एज इट इज लिख लेनी है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन यूनिट्स 10,000 एंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन सेल्स वैल्यू 10 लाख। और ये कैसे आई, यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस दैट इज 100 रुपीज पर यूनिट। ओके, इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम दे रखा है और प्रॉफिट दे रखे है फॉर द ईयर। तो जो दे रखा है वो लिख लो। इट्स बेटर कि हम सारी इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो कि ये पॉइंट या ये अमाउंट कहां से आया। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए फिक्स कॉस्ट चाहिए, वो अवेलेबल है। पीवी रेशो चाहिए, पीवी रेशो के लिए सेल्स और कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। सो अब हमारी कैलकुलेशन शुरू होगी, पैरेलल चल सकते हो। तो कंट्रीब्यूशन कितना होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन निकालने के दो तरीके होते हैं ना आपके पास, या तो आप चलते हो ऊपर सेल्स से, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। अब दूसरा क्या है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सो ये आ गया 4 लाख एंड 2 लाख। तो ये आपका इजी हो जाता है अगर आप इकट्ठी वैल्यूज लिखते हो। सो व्हाट इज पीवी रेशो, एक ही बार फॉर्मूला लिखेंगे ना हम यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। So contribution है 4 lakh upon sales 10 lakh into 100 that is 40%. So 2 lakh upon 10 lakh
इंटू 100 दैट इज 20%। अब ये मेथड में चॉइस देख रहे हो, यहां पर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है बट यहां पर वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट 60% होगा, वेयर एज यहां फिक्स्ड कॉस्ट कम है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट इज गोइंग टू बी 80। ये 20 अगर आपका पीवी रेशियो है तो वेरिएबल कॉस्ट इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है 80%। तो इस मेथड में क्या होगा, आपको फिक्स्ड कॉस्ट तो कम पड़ेगी लेकिन आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने वाली है, तो आपका हर एडिशनल यूनिट आपको कम कंट्रीब्यूशन देगा। ये सिर्फ 20% का कंट्रीब्यूशन देगा, यहाँ 40% मिलेगा, इसीलिए चॉइस की प्रॉब्लम आ रही है। अगर दोनों ही कॉस्ट किसी एक की ज्यादा हो, फिक्स कॉस्ट भी ज्यादा है वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आपको चॉइस करना बहुत आसान है, जिसकी कॉस्ट ज्यादा है उसको छोड़ दो। लेकिन दिक्कत यहाँ क्या है कि अगर आप इसको चूज करते हो तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट तो कम पड़ेगी, 60% पड़ेगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट ज्यादा होने वाली है। सो आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि किस लेवल तक ये मेथड ठीक है, किस लेवल पर ये मेथड ठीक है। सो दैट वील सॉल्व, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, ब्रेक इवन पॉइंट सॉल्व करोगे। सो ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, है ना। सो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई 2,40,000 अपॉन पीवी रेशियो हो गई 40%, दैट इज 6 लाख रुपीज। यहां पर क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट है 1 लाख अपॉन 20%, दैट इज 5 लाख रुपीज। सो नाउ यू कैन सी कि अगर आप मशीन 1 बाय करते हो तो 6 लाख रुपीज की सेल करोगे तो आपकी ब्रेक इवन होगा, मतलब यहां पर आके आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाएगी और इसके ऊपर अगर सेल होती है तो आप प्रॉफिट ही अर्न करोगे। जितना आपका कंट्रीब्यूशन है वो सारा प्रॉफिट होने वाला है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट यहां कवर हो गई और आपको प्रॉफिट भी बढ़ के मिलेगा, 40% मिलेगा हर बार। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां पर आपको 5 लाख पर ही प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि 5 लाख इसका ब्रेक इवन है। तो जैसे ही आपकी सेल 5 से ऊपर जाएगी ये वाली मशीन आपको प्रॉफिट देगी। ये अलग बात है कि एवरी एडिशनल सेल, जितनी सेल करोगे आपका प्रॉफिट 20% ही रहने वाला है ना। सो यहां 5 से ऊपर प्रॉफिट मिलेगा, यहां 6 से ऊपर प्रॉफिट मिलेगा। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर आपका आउटपुट लेवल 5 और 6 के बीच रहने वाला है तो मशीन 2 ही प्रॉफिटेबल है, क्योंकि ये एटलीस्ट प्रॉफिट तो देगी, यहां पे तो लॉस हो जाएगा, कॉस्ट ही कवर नहीं होगी। बट उसके आगे देखते हैं कि किस लेवल पे दोनों मशीन आपके लिए इक्वली प्रॉफिटेबल है। तो नेक्स्ट पार्ट हमें क्या कह रहा है, लेवल ऑफ सेल्स एट विच बोथ मेथड्स विल अर्न द सेम प्रॉफिट। मतलब ये क्या हो गया, आपका कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट, मतलब जिस लेवल पर दोनों मेथड हमें सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट देंगे, मतलब सेम लेवल ऑफ कॉस्ट भी होगी। सो कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट क्या है, ये एक तरह से दोनों मेथड्स का ब्रेक इवन है कि दोनों मेथड बराबर लेवल पे आ जाएंगे। सो कितना है, इसका फॉर्मूला है डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन पीवी रेशियो। डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट इज, फिक्स्ड कॉस्ट थी 2,40,000 एंड 1 लाख, सो डिफरेंस कितना आ गया 1,40,000। डिफरेंस इन पीवी रेशियो, सो पीवी रेशियो आपने कितनी कैलकुलेट की थी 40% एंड 20%, तो ये आ गया डिफरेंस आ गया 40 माइनस 20%, ठीक है ना। सो कितना आ जाएगा आपका आंसर 7 लाख रुपीज। मतलब 7 लाख रुपीज आपके ऐसा लेवल ऑफ एक्टिविटी है जहां दोनों मेथड्स की सेम कॉस्ट होने वाली है, दैट मीन्स सेम प्रॉफिट भी होने वाला है। सो यहां इससे हम क्या एनालाइज कर सकते हैं, एक तरह से ये दोनों मेथड्स का ब्रेक इवन है, यहां पे दोनों मेथड बराबर है। तो इससे पीछे अगर रहते हो आप, मतलब अगर आपका आउटपुट इससे पहले रहेगा, 7 लाख से नीचे रहेगा, तो उस केस में क्या है कि ब्रेक इवन नहीं हो पाएगा दोनों का, इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट कवर होने में प्रॉब्लम होगी। सो बिलो 7 लाख रुपीज ऑफ आउटपुट आपको ऐसा मेथड चूज करना चाहिए जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट कम है, क्योंकि ये दोनों का ब्रेक इवन, दोनों को इक्वालिटी दे रहे हैं। सो हमारा जो फोर्थ नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, सुटेबल मेथड फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिमांड, हम क्या कह सकते हैं, इफ डिमांड इज बिलो 7 लाख रुपीज, सो हमें क्या चूज करना चाहिए, ऐसा मेथड जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट कम है, तो हमें मेथड 2 चूज करना चाहिए, क्योंकि आपकी ब्रेक इवन नहीं हो पाएंगे दोनों मेथड्स। बट अगर आपके
प्रोडक्ट की डिमांड और एक्टिविटी लेवल 7 लाख से ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ये 7 से ऊपर है मतलब दोनों का ब्रेक इवन हो जाएगा, तो दोनों में कॉस्ट कवर हो जाएगी, दोनों मेथड की फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है और सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट आ रहा है। सो अगर आप इससे पीछे जाते हैं, इसका मतलब यहां पर हो सकता है या तो कॉस्ट कवर नहीं हो रही होगी या आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम होने वाली है। सो आपको ऐसा मेथड चूज करना चाहिए जहां पर फिक्स्ड कॉस्ट कम हो, ऐसा मेथड चूज करना चाहिए जहां पर आपके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। सो यहां आपको मेथड 1 चूज करना है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो क्या है हमारे पास, GMR लिमिटेड हैज टू चूज बिटवीन 2 मशीन्स X1 एंड X2। द डिटेल्स आर, आउटपुट दे दी, प्रॉफिटेबिलिटी लेवल दे दिया, फिक्स्ड कॉस्ट दे दी, विच इम्प्लाइज हमारे पास इनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 60,000 रुपीज और यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 40,000 रुपीज। ऑल राइट, और क्योंकि आउटपुट है 10,000 तो ये 6 रुपीज पर यूनिट और ये 4 रुपीज पर यूनिट हो गया। ओके, सो कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ 2 मशीन्स। अब यहां सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी, इट मीन्स हमें सब यूनिट्स में कैलकुलेशन करनी होगी। सो ये आप पहले एक स्टेटमेंट बना सकते हो, स्टेटमेंट शोइंग ऑल दी कैलकुलेशंस, जिसमें हम इन दोनों मशीन्स की डिटेल्स और सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। सो हमारे पास क्या है, आउटपुट लेवल है यूनिट्स में 10,000 हमारे पास है, प्रॉफिट है इस एक्टिविटी लेवल पे 30,000, 24,000 और हमारे पास है फिक्स्ड कॉस्ट। ऑल राइट, ये सब आपने लिख लिया, 30,000, 16,000, विच मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है आपका प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 60,000 और 40,000। अब हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी हो, या हमें पीवी रेशो लेनी होती है या हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना होता है। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम सॉल्व कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। पैरेलल कैलकुलेशन का बेनिफिट क्या है, आप एक ही बार फॉर्मूला लिखोगे और वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। सो 60,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये हो गया 6 रुपीज पर यूनिट। 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स, दैट मीन्स 4 रुपीज पर यूनिट। सो कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ 2 मशीन। सो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट है 30,000 अपॉन 6 रुपीज पर यूनिट, दैट मीन्स 5,000 यूनिट्स। ऑल राइट, इस मशीन के लिए क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है 16,000 और 4 रुपीज पर यूनिट, दैट मीन्स 4,000 यूनिट्स। सो आपकी मशीन X2 जो है, इट हैज अ लोअर ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब ये 4,000 यूनिट के बाद ही प्रॉफिट देना शुरू कर देगी, वेयरएज इस मशीन में आपको 5,000 से ऊपर जाना पड़ेगा, तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। सो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, अगर आपके प्रोडक्शन इन दोनों के बीच में है, 4 और 5,000 के बीच में है, तो X2 सुटेबल है, क्योंकि ये एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट देगी, ये लॉस देगी क्योंकि यहां ब्रेक इवन नहीं है। अब आ जाते हैं थोड़ी डिटेल डिस्कशन पे। सो लेवल ऑफ आउटपुट वेयर बोथ मशीन्स आर इक्वली प्रॉफिटेबल, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब ये एक पॉइंट है विच इज द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ 2 मशीन्स टेकन टुगेदर, और इनका इंडिफरेंस पॉइंट। सो इसे हम कह सकते हैं, इट इज इक्वल टू चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट और डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट एंड डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहां कंट्रीब्यूशन में कैलकुलेशन हो रही है। सो फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 एंड 16,000, सो 14,000। कंट्रीब्यूशन में डिफरेंस कितना है, 6 एंड 4, 2 रुपीज पर यूनिट, दैट मीन्स 7,000 यूनिट्स। तो 7,000 यूनिट्स ऐसा लेवल ऑफ एक्टिविटी है जहां पर दोनों मेथड्स सेम कॉस्ट और सेम प्रॉफिट देने वाले हैं। तो अगर आपकी आउटपुट इससे ऊपर जाती है, तो आपको ऐसा मेथड चूज करना है जिसमें आपके पास ज्यादा प्रॉफिट आए, क्योंकि आप इस ब्रेक इवन को, दोनों मशीन्स जहां बराबर हैं, उसको क्रॉस कर चुके हो। सो अब आप ऐसा मेथड चूज कर सकते हो जिसमें आप प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाओ। तो आपको
₹6 जिसमें ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, आपको ऐसी मशीन चूज करनी होगी। तो यहां पर मैनेजमेंट डिसीजन हमें अपने माइंड में कर लेना है, क्वेश्चन चाहे पूछे या ना पूछे, हमें समझ आनी चाहिए। ओके, सो आप ये कह सकते हो कि 7 से ऊपर होगा तो हमें X1 मशीन चूज करनी है। लेकिन अगर आप इससे पीछे रह जाते हो, आपकी आउटपुट 6000 है, 6500 यूनिट्स है, उस केस में क्या होगा कि आपका, क्योंकि दोनों मेथड ब्रेक इवन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब टोटल कॉस्ट कवर नहीं हो पाएगी। फिर ऐसा मेथड चूज करो जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट कम से कम है, क्योंकि यहां ये मेथड जो है इसकी फिक्स्ड कॉस्ट कम है, तो ये आपको ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है। ठीक है, सो हमारे मशीन सुटेबल फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट क्या हो गया, इसमें हम एक टेबल बना सकते हैं। इफ योर आउटपुट इज, क्योंकि ये तो 4000 और 5000 तो बेसिक ब्रेक इवन था ना, सो इफ आउटपुट इज बिलो 5000 यूनिट्स, अगर आपके 4000 यूनिट से भी कम है फिर तो कोई मशीन इसमें आपको प्रॉफिट नहीं देने वाली है, बट एटलीस्ट ये हो जाएगा कि X2 में लॉस कम होगा। और 5000 से नीचे अगर प्रोडक्शन है तो आपको X2 चूज करनी है, क्योंकि ये आपका, इसका ब्रेक इवन पॉइंट जो है लोअर है, तो ये आपको प्रॉफिट दे रही होगी। अब अगर आपकी आउटपुट 7000 यूनिट से कम है, क्योंकि ये आपका कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट आ गया, तो अगर आपकी आउटपुट 7000 से कम होती है, तो 7000 से कम होने का मतलब है कि दोनों मशीन्स में इक्वालिटी नहीं आई है, तो फिर आपको ऐसी मशीन चूज करनी है जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट कम से कम हो, ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ सके। सो यहां X2 आप सेलेक्ट करोगे, क्यों? क्योंकि इसका ब्रेक इवन पॉइंट लोअर था, तो ये जल्दी से इसने प्रॉफिट देना शुरू कर दिया, और इसकी फिक्स्ड कॉस्ट भी कम है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कम होने का मतलब है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, जितना भी कंट्रीब्यूशन आएगा उसमें से कम कॉस्ट आपको कवर करनी है। बट अगर आपकी आउटपुट इससे बढ़ जाती है, कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट से ऊपर चली जाती है, इन दैट केस क्या है, क्योंकि अब आप ब्रेक इवन पे आ चुके हो, दोनों मशीन्स की इक्वालिटी कर चुके हो, मतलब दोनों की कॉस्ट कवर हो चुकी है, दोनों सेम प्रॉफिट दे रहे हैं, तो अगर आप उसके ऊपर बढ़ते हो तो अब आपको प्योर प्रॉफिट मिल रहा है ना। तो अगर दोनों का सेम प्रॉफिट लेवल है, अगर इसके ऊपर हम सेल करते हैं तो हमें ऑब्वियसली X1 जो है वो ज्यादा प्रॉफिट देने वाली है, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। अब कोई कॉस्ट नहीं बची जो कवर करनी है, कॉस्ट तो सारी वेरिएबल तो कवर हो जाएगी कंट्रीब्यूशन में से, और फिक्स्ड कॉस्ट आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो, प्रॉफिट भी इक्वालिटी पे है। तो अब जितना आप एडिशनली सेल करोगे, ये वाला मशीन आपको ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट देने वाला है। सो यहाँ पे आपको ₹6 का प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पे ₹4 का। तो अगर मान लो आप 7000 यूनिट से ऊपर 500 यूनिट्स और बेचते हो, सोचो, तो यहाँ वो आपको ₹2000 का प्रॉफिट देगा और ये 3000 का देगा। सो अगर आउटपुट कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट से ऊपर बढ़ जाती है तो हमें एक ऐसी मशीन को सिलेक्ट करना है या ऐसे मेथड को सिलेक्ट करना है विच इज हैविंग हायर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट और पीवी रेशो, जिसकी पीवी रेशो ज्यादा है उसको चूज कर सकते हैं सीधे। सो दिस इज अवर डिसीजन फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट, क्योंकि हमारे जो आउटपुट के ब्रेकअप कहाँ हुए थे, ब्रेक इवन पे 4 और 5 पे, दूसरा ब्रेकअप हुआ था 7000 पे, जिसमें हमने सेपरेट कर दिया था दो चीजों को, ओके, एक्टिविटीज को। तो यहाँ ये डिसीजन आप कर सकते हो। अब फोर्थ पार्ट में हमें डिसीजन पूछा है, इफ योर एक्चुअल आउटपुट इज 6000 यूनिट, तो क्योंकि ये आपके 7000 से कम है, कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट से कम है, तो आपको X2 मशीन चूज करनी चाहिए। तो यहां पर X2 चूज होगी, यहां पर क्या है, आप X1 मशीन चूज करोगे। और आप चेक भी कर सकते हो, इनका प्रॉफिट निकाल के देख सकते हो कि किस पर प्रॉफिट ज्यादा है। जैसे अगर आप मान लो 6000 यूनिट्स लेते हो, तो 6000 यूनिट्स के अकॉर्डिंगली ये वाली फर्स्ट मशीन आपको ब्रेक इवन कर रही है 5000 यूनिट्स पर। इसका मतलब आपके पास सिर्फ 1000 यूनिट का एक्स्ट्रा है, तो उस 1000 यूनिट पे आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, ₹6000। आई होप ये फॉर्मूले आपको समझ में आ रहे हैं। प्रॉफिट क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है आपका। तो यहाँ आपके पास क्योंकि 6000 यूनिट की एक्टिविटी है, तो आपको 6000 माइनस 5, 1000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो प्रॉफिट हो जाएगा ₹6000। यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 2000 यूनिट्स का, 2000 इंटू 4, ₹8000। तो ये इसमें X2 मशीन ₹8000 का प्रॉफिट दे रही है, वेयर एज X1 मशीन आपको 6000 का प्रॉफिट दे रही है। सो ऑब्वियसली जो आपने चॉइस किया है वो बेस्ट है, बेस्ट प्रॉफिट मिलेगा। इसमें क्या होगा, 10,000 यूनिट्स पे यहां आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा, 5000 यूनिट्स। 5000 इंटू 6
30,000 रुपीज का प्रॉफिट। और यहां क्या होगा 6,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये इससे रिलेट करोगे ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया 6,000 इंटू 4 24,000। सो आपकी X2 24,000 दे रही है और X1 आपको दे रही है 30,000 का प्रॉफिट। सो ऑब्वियसली यू हैव मेड अ गुड चॉइस। तो ये जो हमने डिसीजन मेकिंग समझी है ये हमें हमेशा बेस्ट रिजल्ट देगी। एंड आई होप आपको इसका लॉजिक क्लियर है। सो दैट कंप्लीट्स अवर this discussion on cost and difference point. So you can practice a few more questions, जो भी आपकी बुक में है थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारे आपके मैनेजमेंट डिसीजन से रिलेटेड हैं बेस्ड ऑन ब्रेक इवन पॉइंट और पीवी एनालिसिस। सो कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग। स्टे हैप्पी। थैंक यू।